Welcome on board my channel EduMarine Academy by Maverick Mariner. Our channel intends to provide free information on topics related to maritime industry which would help aspirants to crack their MEO competency exams. Stay tuned. Okay, now let's look into NOx technical file approval document का example. जैसे पहले मैंने डिस्कस किया था, your NOx technical file is made by the engine manufacturer. Generally, the applicant makes the NOx technical file and अपनी केस में generally the applicant is the engine maker. वो बनाता है NOx technical file ड्राफ्ट एंड देन वो भेजता है एडमिन को, करेक्ट, फ्लैग में भेजता है या फिर क्लास में भेजता है हु कैन अप्रूव इट ऑन बिहाफ ऑफ फ्लैग, करेक्ट। ये चीज हमने देखी थी। अब ये नॉक्स टेक्निकल फाइल अप्रूव होने के बाद व्हाट हैपेंस? So basically your class will give an approval report कि ठीक है बाबा, आपने जो भेजा हुआ नॉक्स टेक्निकल फाइल का ड्राफ्ट कॉपी है दैट हैज बीन अप्रूव्ड। नाउ लेट अस सी हाउ डज इट लुक लाइक। ओके, अब ये देखो, ये जो मरीन डिजाइन अप्रेजल डॉक्यूमेंट है, दैट्स जस्ट द नेम फॉर दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। दिस इज एन एग्जांपल। How does this document look like? Okay, the approval document, how does it look like? Okay, so पहले देखते हैं क्या होता है। सो इस साइड में आपका क्लास अप्रूवल का नंबर रहेगा, ठीक है। ईच नॉक्स टेक्निकल फाइल will have its own approval number for the document that will be printed over here. Okay, so that's your document number, approval document number. यहाँ पे जनरली आपका क्लास का या फ्लैग का आपका स्टैम्प लोगो रहेगा एंड डेट व्हेन इट वाज इशूड, ठीक है। और यहाँ पे क्लास वालों के डिटेल्स रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे उन लोगों ने लिखा है कि दिस इज मरीन इंजन नॉक्स एमिशन अप्रूवल रेसिप्रोकेट, मतलब अप्रूवल डॉक्यूमेंट फॉर व्हाट, फॉर अ रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबशन इंजन, बिकॉज आवर इंजन इज अ रेसिप्रोकेटिंग टाइप इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के डिटेल्स दिए गए, ठीक है। आपके इंजन का टाइप दिया गया है विच इज L2330H बेसिकली। तो दिस इज इंजन ग्रुप, ठीक है। ये आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया, तो ये उसके सारे डिटेल्स दे। तो इसमें क्या दिया गया है, तो इंजन मैन्युफैक्चरर जो अप्लायर है, जिसने अप्लाई किया है, उसके डिटेल्स यहाँ पे दिए गए, प्लस इंजन के ग्रुप डिटेल्स दिए गए। ओके, जैसे आपका ये 2360 जो है, 7L2360, दिस कैन बी 6L2360। सो बेसिकली इट इज वन इंजन ग्रुप, ये इंजन ग्रुप है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या क्या है, इसमें ये L23 जो है वो आपका ये वाला कोड है, D2 एंड E2 जो है वो आपके टेस्ट साइकिल्स है, ठीक है। दीज आर योर टेस्ट साइकिल्स। आगे देखते हैं अभी, जस्ट विल रीड टेक्निकल फाइल of the group member engines have been reviewed against the approved permanent parent engine technical file, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया है, मेरे पहले भी EI APP और नॉक्स टेक्निकल कोड के वीडियोस में व्हाट इज पेरेंट इंजन हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। सो पेरेंट इंजन का एक अप्रूव टेक्निकल फाइल है। तो अपने जो मेंबर इंजन है जो है, मतलब मेंबर इंजन आर द रेप्लिकाज, एग्जैक्ट रेप्लिकाज ऑफ योर पेरेंट इंजन, ठीक है। तो वो जो है वो सेम है ना, मतलब दे आर सेम, इट इज रेप्लिका। सो पेरेंट इंजन का आपके पास एक अप्रूवल डॉक्यूमेंट रहेगा, अप्रूव टेक्निकल फाइल रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेंबर इंजन, सिंस इट इज अ रेप्लिका, इट इज गोइंग टू परफॉर्म सेम। दैट इज व्हाई उसके बेसिस पे, मतलब पेरेंट इंजन के टेक्निकल फाइल अप्रूव टेक्निकल, पेरेंट इंजन का अप्रूव टेक्निकल फाइल जो होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल इशू दिस this approval document, or rather the flag will approve the member engine's technical file, ठीक है।
So the technical file has been examined for compliance with NOx technical code and NOx limit specified in Annex 6 Regulation 13. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टेक्निकल फाइल जो रहेगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नॉक्स टेक्निकल कोड एंड द नॉक्स लिमिट्स। ठीक है, जो भी है ना अपने नॉक्स लिमिट आरपीएम के वाइज जो नॉक्स लिमिट है ग्राम पर किलोवाट आर के, वो मेरे नॉक्स वीडियो में आई हैव मेंशन देम क्लियरली। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस टेक्निकल फाइल हैज बीन चेक्ड एंड इट हैज बीन अप्रूव्ड। ठीक है, आगे क्या लिखा है आपका नॉक्स, मतलब इसका बेसिक इसका मतलब ये है कि आपका ये जो अप्रूव नॉक्स टेक्निकल फाइल है दैट इज इन दैट इज कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नॉक्स टेक्निकल कोड एंड द नॉक्स लिमिट सेट बाय मापोल। ठीक है, तो ये दिया है देखो, एंड वाज फाउंड टू कंप्लाई इन अकॉर्डेंस विद फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, अभी शिप पे 3 इंजन्स थे, ये ऑक्सिलरी इंजन्स का फाइल है, तो ये मेंबर इंजन्स है। ठीक है, दे आर इंस्टॉल्ड ऑन द शिप, दे आर द मेंबर इंजन्स, पेरेंट इंजन अलग रहता है। ठीक है, सो अभी क्या है, तीनों इंजन का आपने अगर यहाँ पे देखा तो ये तीनों इंजन का सीरियल नंबर दिया जाएगा, जैसे 1 2 एंड 3 ऐसा ऐसा जनरली उसका सीरियल नंबर रहता है। कुछ आगे पहले कुछ नंबर रहेगा, उसके बाद 01 02 03 ऐसा रहेगा। ठीक है, अब मॉडल टाइप दिया गया है, उसके ऊपर कौन सा साइकिल किया, D2 साइकिल। ये टाइप्स ऑफ साइकिल आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय नॉक्स टेक्निकल कोड वाले वीडियोस। सो सिंस इट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर ऑक्सिलरी इंजन्स, दिस टेस्ट साइकिल विल बी D2। ठीक है, D2 इज योर कांस्टेंट स्पीड वाला टेस्ट साइकिल जो होता है दैट इज D2। और E2 जो रहता है, ये जो लिया है ना यहाँ पे E2 या E3 जो भी दिए जाते हैं, तो उसमें दोज आर प्रोपेलर लॉ वाले। ठीक है, प्रोपेलर लॉ वाले, सो दोज आर फॉर प्रोपल्शन, दोज आर फॉर जनरली फॉर मेन इंजन्स। तो यहाँ पे आगे दिया है D2 साइकिल ये इंजन्स पे परफॉर्म किया गया है, और मतलब डी टू साइकिल का टेस्ट रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे कंसिडर किया गया है, और रेटेड पावर एंड स्पीड दिया गया है। ठीक है, तो हमारा रेटेड पावर था 1225 किलोवाट्स एट 900 आरपीएम, दैट वाज योर मैक्सिमम पावर। चलो आगे चलते हैं। हाँ, और यहाँ पे एक पे बताना भूल गया, नॉक्स टेक्निकल फाइल के बाद मतलब पेरेंट इंजन का नॉक्स टेक्निकल फाइल के बाद उन्होंने यहाँ पे पेरेंट इंजन का नॉक्स टेक्निकल फाइल नंबर भी मेंशन किया है, और पेरेंट इंजन का सीरियल नंबर भी मेंशन किया है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे दे हैव मेंशन्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू नॉक्स, पेरेंट इंजन का टेक्निकल फाइल का नंबर और सीरियल नंबर। तो क्लास जब वेरीफाई करेगा तो दे विल यूज दिस नंबर टू फाइंड दैट टेक्निकल फाइल एंड सीरियल नंबर टू फाइंड दैट इंजन डिटेल्स। सिंस इट्स अ पेरेंट इंजन, तो सेम रेप्लिका मेंबर इंजन शिप पे फिट किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे हैव मेंशन्ड दिस दैट योर नॉक्स टेक्निकल इज इन द योर नॉक्स टेक्निकल फाइल इज इन कंप्लायंस, और वो अप्रूव कर दिया। आगे चलते हैं। अभी इसमें पार्ट 1 में क्या दिया है, इंजन के पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ पे इंजन का मैन्युफैक्चरर का एड्रेस दिया गया है। प्लेस वेयर द इंजन बिल्ट, अब ये केस में सेम जगह है इसके लिए एज ऑफ अबव। डेट व्हेन द इंजन वाज बिल्ट वो दिया गया है। प्लेस ऑफ प्री वेरिफिकेशन सर्वे, जगह कौन सी थी, सेम जनरली जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है उसी के आसपास ही, मतलब उन्हीं के कंपाउंड के अंदर ही जनरली उसका टेस्ट बेड भी रहेगा, तो दैट एड्रेस इज सेम। एंड डेट कब प्री वेरिफिकेशन सर्वे किया था, ये 29 जैन को। इंजन टाइप एंड इंजन मॉडल नंबर विल बी मेंशन्ड। दिस इज माइंड यू दिस इज अप्रूवल डॉक्यूमेंट, अप्रूवल डॉक्यूमेंट, दिस इज नॉट द नॉक्स टेक्निकल फाइल, इट इज अप्रूवल डॉक्यूमेंट। अब इंजन का सीरियल नंबर दिया गया है, मैंने बोला था ना पहले, आपका कुछ सीरियल नंबर रहेगा, उसके बाद 4 5 6 या 1 2 3 ऐसे कुछ रहेगा, ये आपके इंस्टॉल्ड इंजन के सीरियल नंबर है। ठीक है, फिर ये बताया गया कि ये मेंबर इंजन है, अपने जो इंजन इंस्टॉल्ड है मेंबर इंजन है, और उसका ग्रुप जो है वो आपको यहाँ पे ग्रुप के डिटेल्स दिए गए थे, इंजन ग्रुप जो है उसके डिटेल्स वापस यहाँ पे मेंशन किए। टेस्ट साइकिल जो है वो D2 है, D2 एंड ई टाइप का जो टेस्ट साइकिल है वो नॉक्स टेक्निकल कोड का वीडियो देखो, उसमें एक्सप्लेन किया है। रेटेड पावर, आपके इंजन जो भी है, अब सिंस दे आर रेप्लिका तो उसका इंजन का भी अप्रूवल नंबर आएगा कि बाबा ये इंजन्स अप्रूव्ड है बिकॉज दे आर रेप्लिकाज ऑफ द अप्रूव्ड पेरेंट इंजन। ठीक है,
तो उसका जनरली सीरियल नंबर सिमिलर ही रहता है, बाद में 4 5 6 या 1 2 3 ऐसे अलग थोड़ा सा इट विल बी चेंजेस। उसके बाद वहाँ पे दिया है, यहाँ पे कोई टेस्ट फ्यूल का स्पेसिफिकेशन दिया गया है, तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन दिस पर्टिकुलर केस। तो नॉक्स रिड्यूसिंग डिवाइसेस कोई लगाए नहीं, अब मेरे शिप पे वो लगाया नहीं था, तो इसके लिए देयर इट इज नॉट मेंशन। अगर आपके सिस्टम में अगर SCR वगैरह ऐसा कुछ लगाया होगा तो दोज डिटेल्स विल बी मेंशन्ड ओवर हियर। अब ये जो है 9.2, दिस इज योर नॉक्स लिमिट एज पर रेगुलेशन 13, तो वो भी दिया गया है। और पेरेंट इंजन का एमिशन वैल्यू एक्चुअल टेस्ट जब किया था तो उसने 8.22 ग्राम्स पर किलोवाट आवर का नॉक्स प्रोड्यूस किया था। अब अपना IMO लिमिट है 9.2, तो पेरेंट इंजन का एमिशन इज लेस देन 9.2 सिंस इट दैट इज व्हाई इट इज अप्रूव्ड। ठीक है। अब पर्टिकुलर्स फॉर टेक्निकल फाइल्स मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एवरी इंजन विल हैव इट्स ओन टेक्निकल फाइल। ठीक है, इट्स ओन टेक्निकल फाइल और उसका एक खुद का अप्रूवल होगा टेक्निकल फाइल का। तो यहाँ पे वो दिया गया है, तो वो बेसिकली इंजन का टेक्निकल फाइल का नंबर दिया गया है हर इंजन का। अब ये जो कुछ तो एक्स 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 इसका कुछ नंबर होगा, उसके बाद 4 5 6 इंजन 1 2 3 है, तो 4 5 6 के लिए ये खुद का अलग अलग टेक्निकल फाइल है। माइंड यू गाइस, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एवरी इंजन विल हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंट टेक्निकल फाइल। ये दिमाग में बिठा लो। कोई भी आपको पूछता है कि मेरे को ये इंजन का टेक्निकल फाइल चाहिए, तो उसका एक खुद का इंडिपेंडेंट टेक्निकल फाइल रहेगा। अब टेक्निकल फाइल जो है वो कब अप्रूव की है उसकी डेट, फिर बाकी के आगे के सारे स्पेसिफिकेशंस रहेंगे। ठीक है, तो ऑनबोर्ड नॉक्स वेरिफिकेशन प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन जो है वो सब टेक्निकल फाइल में जो डिटेल्स दिए गए तो वो बेसिकली सेम ही है। ये आपका इंजन का ये है, मतलब टेक्निकल फाइल का नंबर और इंजन अप्रूवल नंबर, दोज आर बेसिकली द आइडेंटिफाइंग डॉक्यूमेंट्स। तो दिस इज द अप्रूवल डॉक्यूमेंट, दिस इज स्टिल दिस इज नॉट टेक्निकल फाइल। ये आपके टेक्निकल फाइल अप्रूव्ड है उसका डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, मतलब आपका एक टेक्निकल फाइल रहेगा जो कि अप्रूव हुआ है, वो कैसे प्रूव होगा, तो ये डॉक्यूमेंट बताएगा कि तुम्हारा ये नंबर का टेक्निकल फाइल, ये नंबर का टेक्निकल फाइल फॉर दिस पर्टिकुलर अप्रूव्ड इंजन इज वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड, उसका डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, तो ऑनबोर्ड नॉक्स वेरिफिकेशन का जो डेट रहेगा अप्रूव कब किया वो ये, फिर यहाँ पे आपका क्लास सर्वेयर और क्लास का स्टैंप रहेगा। ठीक है, चलो अभी कैसे होता है देखो, नॉक्स वेरिफिकेशन प्रोसीजर हुआ, फिर अप्रूव्ड, उसके बाद फिर टेक्निकल फाइल जनरेट हुई एंड सेम नंबर टेक्निकल फाइल बना। ये बेसिकली कंफ्यूजन, एडिशनल नंबर्स बनाने से अच्छा टेक्निकल फाइल को यहाँ पे एन अप्रूवल इंजन नंबर यही यूज करते हैं एज एन क्या बोलते हैं, मतलब टेक्निकल फाइल के जो नंबर्स रहते हैं उसमें जो अप्रूवल नंबर्स क्या क्या रहते हैं, तो जनरली दे यूज द सिमिलर इंजन के नंबर्स और ये जनरली यहाँ पे आपका इंजन का सीरियल नंबर ही रहेगा। ठीक है, ओके, चलो adios, I hope you people have understood. Thank you. I hope the topic was interesting. Hit like, share and subscribe. Ring the bell for updates. Thank you.